हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे हम यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h का, देन इंट मेन। जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो किस में लिखते हैं हम, इंट मेन की ब्रैकेट्स में। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं यहाँ पर a, b एंड c। अब a, b और c का हमें डाटा टाइप बताना पड़ेगा कि वो एक डेसिमल वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, इसमें कोई करैक्टर वैल्यू है। यहाँ पर हम ले लेते हैं इसकी एक इंटीजर वैल्यू है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट का यूज़। देन अब हमें इसमें 2 मेथड्स होता है कि एक तो हम यहीं पे इसकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दे a, b और c की, या फिर हम यूज़र से एंटर करवाए स्कैनएफ का यूज़ करके। यहाँ पर हम स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। उसके पहले हमें बोलना पड़ेगा कि एंटर 3 वैल्यूज़। हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंटएफ स्टेटमेंट का यूज़। प्रिंटएफ एंटर 3 वैल्यूज़। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी /n का। /n से क्या होगा, जो हमारी नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, जो भी होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, वो इसके साथ में ही प्रिंट नहीं होगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, स्कैनएफ का यूज़। अब मुझे क्या करना है, ए, बी और सी के एड्रेस में वो स्टोर करवाने हैं। जो क्या करेगा, अब मैंने ये बोल दिया कि एंटर 3 वैल्यूज़। अब यूज़र क्या करेगा, अगर 3 वैल्यूज़ एंटर करेगा, वो 3 वैल्यूज़ मुझे क्या करना है, ए, बी और सी के एड्रेस में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैनएफ का। अब यहाँ पर जो वो वैल्यूज़ एंटर करेगा यूज़र, वो कैसी होगी, इंटीजर। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, %d। देन हमने इस जो फर्स्ट वैल्यू वो एंटर करेगा वो हमने किसके एड्रेस में स्टोर करवानी है, ए के एड्रेस में। देन ऐसे हम सेम स्टेटमेंट लेंगे, स्कैनएफ, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बी के एड्रेस में स्टोर। देन ए को स्कैनएफ स्टेटमेंट, इसको करेंगे हम सी के एड्रेस में स्टोर। यहाँ से क्या होगा, ये हमारे स्टोर्स हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, ए की, बी की और सी की तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन अब मुझे क्या करना है इसमें, अब हमारी जो मेन स्टेटमेंट है हम वो करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर सीख रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर तो हमने पढ़ा था कि टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट, एंड और, ठीक है। सबसे पहले हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगी, ठीक है। अब जो इफ़ की ब्रैकेट्स है उसमें क्या करेंगे, हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन जैसे मैंने ले ली कि सी है वो ग्रेटर देन है 10 के, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मुझे सबसे पहले किसका यूज़ करना है, नॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सी इसमें क्या करूँगी, इसको ब्रैकेट्स में लूँगी। यहाँ पर क्या करूँगी, इसके ब्रैकेट के बाहर नॉट ऑपरेटर का यूज़। ये हो गया हमारा। अब ये क्या, नॉट किसका उल्टा होना चाहिए, सी ग्रेटर देन 10 का। अब ये नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि अगर हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स हो तो ट्रू हो जाएगी, अगर हम नॉट स्टेटमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब मेरे को क्या करवाना है, अगर ये जो इफ़ की कंडीशन डाली है मैंने वो ट्रू हो जाए तो मुझे क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सॉरी, हम यहाँ लिख लेते हैं कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, मैंने इसको पहले से सेव किया हुआ है। देन अब क्या करेंगे, हम इसे
कंपाइल। सो यहाँ पर मेरे कोई भी एरर नहीं आया। तो अब हम इसे रन करते हैं। सो यहाँ पर क्या है, एंटर 3 वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ 3 वैल्यूज़, 4, 7 और 6 कर दी। अब देखो, अब हमने यहाँ क्या किया था, मैंने कंडीशन डाली थी कि अगर जो सी है वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, नोट ऑपरेटर का यूज़ कर दिया। नोट क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू। तो यहाँ पर देखना, मैंने सी की वैल्यू क्या एंटर करवाई। सो ये लास्ट वाली हमारी क्या है, 6 सी की वैल्यू है। अब सी है वो 10 से ग्रेटर है नहीं, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और नॉट ऑपरेटर के कारण क्या होगी, हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंटर हो गया। अब हम यहाँ पर एक बार और लेके देखते हैं। मैं यहाँ पर 4, 9, मैं सी की वैल्यू 10 से ज़्यादा प्रिंट करती, मैंने 19 कर दी। सो यहाँ पर क्या, हमारी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो मतलब हमारी जो प्रिंट है ना, प्रिंट एफ की, इफ़ की स्टेटमेंट नहीं चले। क्यों, क्योंकि जो सी है वो ग्रेटर देन 10 है। हाँ 19, तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। नॉट के कारण क्या होगी, ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने के कारण जो प्रिंट के अंदर हमने स्टेटमेंट करवाई थी वो रन नहीं हुई। तो अब हम सेकंड उसका यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एंड ऑपरेटर का। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन डाल देते हैं। अब ये क्या होता है, किसी भी दो कंडीशन के बीच में होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, दो कंडीशन, हम दो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और एक वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन पूरी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ पहले इसके लिए ब्रैकेट्स में हम यहाँ पर एक कंडीशन लिख देते हैं, ए प्लस बी किससे ग्रेटर होना चाहिए, वो सी से। ठीक है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज़। देन यहाँ पर हम हमारी सेकंड कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड कंडीशन ले लेती हूँ, सी इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सो अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल। अब हमारी कोई भी एरर और वार्निंग्स नहीं है, तो अब हम इसे करते हैं रन। सो अब यहाँ पर ये क्या रहा है, एंटर 3 वैल्यूज़। सो यहाँ पर मैं 3 वैल्यूज़ एंटर कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने क्या किया था, a प्लस बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी से। a प्लस बी सी से ग्रेटर देन है, 3 प्लस 6 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 8। हाँ ट्रू है कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सी है वो 10 से बड़ा है नहीं, 8 ग्रेटर देन नहीं है ना 10 से, तो सी हमारा छोटा। हमारी ए कंडीशन ट्रू है, बट सेकंड कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गया। तो हमारी जो एंड ऑपरेटर वो क्या कहता है कि हमारी दोनों की दो कंडीशंस है वो ट्रू होनी चाहिए। तो इसके कारण ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ उसको। यहाँ पर हम डाल देते हैं 19, 20 और 15। अब देखो हमारी क्या कंडीशन ट्रू होगी। क्यों, अब a प्लस बी ग्रेटर देन सी। हाँ 20 प्लस 19 इज ग्रेटर देन 15। सो नेक्स्ट कंडीशन है सी इज़ ग्रेटर देन 10। यार 15 इज़ ग्रेटर देन 10। सो हमारी यहाँ पर क्या होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये क्या किया, रन किया। जब हमारी पहले एक कंडीशन ट्रू थी बट सेकंड गलत थी, तो इसलिए हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़। सो यहाँ पर और सिंबल डाल देते हैं हम। सो और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर में जो हम यहाँ कंपाइल एंड रन करते हैं, पहले हम इसमें 3 वैल्यूज एंटर कर देते हैं। मैंने यहाँ कर दी 4, 7 एंड 10। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, मतलब हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो रन कर रही है। अब वो कैसे किया हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या, a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी, 7 प्लस 4 11, 11 इज़ ग्रेटर देन 10। सो ये हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी। और सेकंड कंडीशन c इज़ ग्रेटर देन 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 10 नहीं ना। सो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो फॉल्स होगी, बट फर्स्ट क्या है, वो ट्रू है। सो यहाँ पर जो और ऑपरेटर है वो क्या कहता है कि हमारी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर हमारी कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4, 5 और
9। तो यहाँ पर क्या हमारी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, a प्लस बी ग्रेटर देन 10 9 सॉरी सी। सो यहाँ पर 4 + 5 9, सो 9 इज़ नॉट ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो ये इक्वल है बट ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। सेकंड कंडीशन चेक की हमने, सी इज़ ग्रेटर देन 10, नो, 9 ग्रेटर देन नहीं है 10 से, तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। सो ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमने तीनों ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।